थे, आपको क्या लग रहा है? तो वाकया याद आ गया। आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले पाकिस्तान के जितने सोशल मीडिया थे, हाँ, हाँ। वो सिर्फ एक ही राग अलाप रहे थे कि हिंदुस्तान ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है इन आतंकवादियों की मौत को। लगातार ऐसा वाकया हुआ आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले तक, कि एक एक करके आतंकवादी पाकिस्तान में कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा था, कोई छत से गिर के मारा जा रहा था, कोई खाना खाते वक्त फूड पॉइजनिंग से मारा जा रहा था। और पाकिस्तान की सोशल मीडिया में बज़ कहते हैं अंग्रेजी का शब्द। बस यही आ रहा था, खासतौर से उनकी जो उर्दू या लोकल लैंग्वेज वाले जितने ट्यूब चैनल हैं, जी। कि किस तरह से भारत के एनएसए, अजीत डोभाल और रॉ पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को चुन चुनकर मार रही है। हालांकि इसमें कोई सत्यता नहीं थी, लेकिन मुझे याद है कि बहुत ही, एक तरह से क्या कहें, तो गर्व तो होता अब था और आनंद अभी होता भी था पता कि अगर ये अभी भी सच हो बात हो सकता है तो। कि वहाँ यही मातम मनाते हुए लोग ये क्रिएट करें कि भाई कल मसूद अज़हर को हार्ट अटैक आया, आज हार्ट अटैक से मक्की मर गया। जी हाँ। लेकिन सीरियसली स्पीकिंग, भारत सरकार की जो हुँ, विदेश मंत्रालय है बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी इंटेलिजेंस जो यूएनएससी ने जो मक्की को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था पिछले साल जनवरी में, जी। उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अदा किया था। जिसमें मक्की की एक-एक कार्रवाई, उसके एक-एक इंटरनेशनल लिंक, उसके बैंक अकाउंट्स और कहाँ-कहाँ से वो पैसे जमा कर रहा है जीओडी के नाम पर, हमने डिटेल दी थी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यूनाइटेड नेशन को ये डिटेल्स दी थी, जिसकी वजह से उसको एक अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था। और हुँ, भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस ये भी थी कि इसकी वजह से उसके मक्की के जितने इंटरनेशनल एसेट्स थे, उनको सब देशों में फ्रीज कर दिया था। उस पर ट्रैवल बैन लग गया था। वो यूरोप, अमेरिका तो छोड़ो, वो अरब मुल्कों में भी डर के मारे नहीं जाता था, क्योंकि उसको वहां पर जाने पर अरेस्ट करने की बात थी। जी। तो मेरे ख्याल से भारत की ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी थी कि मक्की को भारत ने पिछले साल जनवरी में यूनाइटेड नेशन की हेल्प से हुँ, अलग थलग, आइसोलेटेड, अकेला कर दिया। जी। बिल्कुल। ठीक है, अजय जांडियाल भी कुछ कह रहे हैं। जी, अजय। देखिए, खबर बेशक ये आ रही है कि अब्दुल रहमान मक्की मारे गए हैं। पाकिस्तान इतना चालबाज है कि ये भी हो सकता है कि वो वापस इन लोगों को पाकिस्तान में जो है वो दिखाना, इनसे इनको इस्तेमाल करना चाहता हो, और ये कहीं फेक प्रोपेगेंडा न्यूज अपनी फैला दी जाए ताकि मक्की को वापस पाकिस्तान में रह सके। तो कई सारी चीजें पाकिस्तान में होती हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी तक ये चीजें सामने आई हैं कि मक्की मारा गया है, मगर आप देखें तो पाकिस्तान इस तरह की झूठी खबरें पहले भी फैलाता रहा है। कभी हाफिज सईद को जेल में रखने की बात करता था, बाद में पता चलता था कि हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान के पॉश एरिया में रह रहा था। तो इस तरह की चीजें कई बार हुई हैं, मगर अभी तक जो जानकारी आई है वो अलग अलग सूत्रों से, उसमें यह माना जा रहा है कि मक्की अस्पताल में भर्ती हुआ था, अब उसकी मौत हो गई है। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। नहीं, ये आपने जो कहा है, बिल्कुल इस पर मैं रिएक्शन लूँगा। हालाँकि समा टीवी की वेबसाइट पर ये खबर है कि हाफ़िज़ अब्दुल रहमान मक्की पासेस अवे ड्यू टू हार्ट अटैक, और उसमें ये ज़रूर लिखा है कि ही वाज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम नहीं है। तो आप मोहम्मद अली शाह, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे क्या? ये पाकिस्तान की चाल भी हो सकती है? को पहले कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर कुछ भी, बिल्कुल मेरे को ताजुब नहीं होगा, ये बिल्कुल हो सकती है पाकिस्तान की चाल इसके अंदर। जैसे कि मौलाना मसूद अजहर के ऊपर भी इन्होंने, हालांकि इंटरपोल नोटिस से, रेडकॉन नोटिस थे, लेकिन इन्होंने चालबाज करी। हाफिज सईद के उन्होंने बोला कि भाई इनकी जान को खतरा है, इनके घर के बाहर ब्लास्ट हो गया, इनको अरेस्ट कर दिया है। अरे क्या जेल के अंदर क्या सलूक, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम सबको पता है। हुँ। तो चालबाज तो हैं ये, और ये चालबाजी सीखते हैं अपने बड़े भाई चीन से। तो इसमें चाल हो सकती है, लेकिन अगर चाल है तो मैं देख रहा हूं कि भाई बड़े चालबाज हैं, हमको दिख रहा है कि क्या चाल होगी। और अगर चाल नहीं हुई, हालांकि और इसमें अगर भारत को कहीं ज्यादा अगर फर्क ये नहीं पड़ता है। डेथ हुई। अजय कुछ कह रहे हैं। जी, अजय। मैं कहा, अब मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मक्की जिंदा है, मारा गया, क्योंकि मक्की हो, हाफिज सईद हो,
या फिर जैश का कमांडर हो, कोई भी यहाँ लगातार आतंकियों को भेजते रहे और उनका हश्र क्या हुआ, उनको अपने अंजाम तक जो है वो भारतीय सेना सुरक्षा बल पहुंचा देते हैं। मगर यकीनन अब मक्की अगर मारा गया होगा, मर जाता है, हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई होगी, तो उसमें जब तक पाकिस्तान अपनी तरफ से, हालांकि ऑफिशियल मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें वो डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान किस हैसियत से डिक्लेयर करेगा कि मक्की मारा गया है कि नहीं, ये बड़ी बात है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इसकी मौत हो गई है, मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी कुछ समय पहले ही सेना के किसी अधिकारी से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मक्की मारा जाए या हाफिज सईद मारा जाए, हमारे लिए वो टेररिस्ट हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल है अजय जो कह रहे हैं देवनाथ जी। मैं इसी सवाल को लेकर, जैसे नसरल्लाह मारा जाता है तो कोई नया आ जाता है, हिजबुल्लाह का कोई और कमांडर बन जाता है चीफ, तो ये तो एक विचारधारा है, एक ऐसी एक डॉक्ट्रिन है एक जो जिसमें चेहरे आप हाफिज सईद का ले लीजिए या फिर आप मसूद अजहर का ले लीजिए या मक्की का ले लीजिए, हो सकता है कल कोई और चेहरा। तो जो जड़ है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है और सेना है जो इन्हें पाल रही है, लगातार दशकों से पाल रही है, और एक अगर मरता भी है तो फिर नया पैदा करने की कोशिश की जाएगी, नया बनाने की कोशिश की जाएगी। तो जड़ को हमें खत्म करना होगा। जी हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि आतंकवाद को ना सिर्फ फलने फूलने देता है, वरन ये उसकी स्टेट पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे दुनिया के सब देशों में होता है कि वो विदेश मंत्रालय का इस्तेमाल करते हैं या अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हैं दूसरे देशों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे कि आतंकवादियों का इस्तेमाल दूसरे देशों, बोला तो हिंदुस्तान को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। मक्की का ये सब यूज एंड थ्रो हैं। आप मक्की को अगर देखें तो शुरुआती दिनों से ही ऐसी रिपोर्ट आ रही थी। मैं 2004-2008 की बात कर रहा हूँ, जब रिपोर्ट आ रही थी कि वो आईसिल से जुड़ा हुआ है, अल कायदा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ना सिर्फ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज वरन विदेशों की इंटेलिजेंसीज जैसे सीआईए और मोसाद भी उसके पीछे लगी हुई थी। इन बहके हुए लोगों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपना उल्लू सीधा करती है, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर लूं तो। जी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि वहां पर जितने धार्मिक इंस्टीट्यूट हैं, पूजा स्थल हैं, उनका इस्तेमाल वो करते हैं ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट के लिए। पाकिस्तान में जितने मदरसे हैं वहां पर दो ही चीज पढ़ाई जाती हैं, एक तो कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है और उसको खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के मदरसों में तो छोटे छोटे बच्चों को भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर भारत विरोधी शिक्षा दी जा रही है। मैं तो वही ये कि मैंने बच्चे कहा जब कि ये 8, 10, डॉक्ट्रिन है 11, और 12 ये साल एक के होते कट्टर हैं। सोच है। इस सोच को पहले मारना होगा। चेहरे तो हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, मक्की है, ये मारा जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मारा गया तब भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल मुस्तैद हैं कि अब ये कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हैं, और इधर उधर करेंगे तो मारे जाएंगे। इनके जो भी चट्टे बट्टे आ रहे हैं सीमा पार करके, वो मारे जा रहे हैं, जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये खुद ही जहन्नुम पहुंच जाएं, पाकिस्तान में इन्हें कितना भी पाला पोसा जाए, लेकिन जहन्नुम तो पहुंचना ही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह, बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक